ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण पंडोह बांध से पानी छोड़ा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की है। मंडी जिले के बलहक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ, वहीं सुकेती खड्ड में बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गयी। मंडी के बलहक क्षेत्र में सुकेती खड्ड की बाढ़ से पार्क की गई गाड़ियां पानी में डूब गयीं। मंडी शहर के टारना क्षेत्र में भारी भूस्खलन से कई मकान चपेट में आ गए। गोहर के जहल क्षेत्र में ज्यूनी खड्ड का जलस्तर बढ़ने से कई घर खतरे की जद में आ गए। लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। चंबा के भटिया क्षेत्र में लैंडस्लाइड के कारण लाहडूंचवाड़ी मुख्य मार्ग बंद हो गया। स्थानीय युवाओं ने बीमार महिला को अस्पताल से घर तक पहुंचाया। सराज की लगभग सभी सड़कें बंद हो गयीं। बाखली खड्ड ने अस्थायी कलवर्ट बहा दिया, जिससे पर्यटन नगरी जंजहली बाकी दुनिया से कट गई। सोलन में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने से लोगों में रेबीज को लेकर डर फैल गया है। शिमला सचिवालय के पास एचआरटीसी और निजी बस की जोरदार टक्कर हो गई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से 4 नेशनल हाईवे सहित 453 सड़कें बाधित हैं। 753 बिजली ट्रांसफार्मर और 276 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में पहली रोबोटिक सर्जरी 7 अगस्त को की जाएगी। किन्नौर जिले के रिब्बा नाले में बाढ़ आने से पानी और मलबा बाग बगीचों में घुस गया। स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ कुल्लू के बाद नालागढ़ में भी विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने योजना वापस लेने की मांग की। स्वदेशी जागरण मंच 10 अगस्त को पूरे देश में विदेशी वस्तुओं के विरोध में प्रदर्शन करेगा और स्वदेशी अपनाने का आह्वान करेगा। धर्मपुर खंड की लोंगनी ग्राम पंचायत के स्याठी गांव के 1.5 दर्जन परिवार 35 दिनों से एक मंदिर में शरण लिए हुए हैं। अब उन्हें मंदिर खाली करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। शिमला के जाखू क्षेत्र में भारी भूस्खलन से मलबा सड़क पर आ गिरा। कांगड़ा जिले के लंबागांव खंड की संघोल पंचायत के गांव खाल्टा की शानवी गुलेरिया ने नीट परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। ऊना की ग्राम पंचायत मंडली में पुलिया की खराब स्थिति पर ग्रामीणों ने रोष जताते हुए जल्द समाधान की मांग की। ऊना जिले में भारी बारिश के चलते लगभग 375 हेक्टेयर खेतों में पानी भर गया है, जिससे मक्की और अन्य फसलें तबाह हो गई हैं। कुल्लू जिले के रघुपुर घाटी के बालू गांव में भारी भूस्खलन से प्राइमरी स्कूल को भारी नुकसान हुआ। भरमौर पठानकोट हाईवे पर भूस्खलन से कालीधार क्षेत्र में सड़क धंस गई और मार्ग कट गया। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में इस सत्र से एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं, जिसके लिए 12 सीटें भरी जानी हैं। सोलन में गो रक्षा दल और राष्ट्रीय गो रक्षक सेवा ने 3 दिन से नाले में फंसे बैल को सुरक्षित बाहर निकाला। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक बस अड्डा हमीरपुर में संपन्न हुई, जिसमें पेंशनरों की मांगों पर चर्चा की गई। हमीरपुर के बिल्केश्वर महादेव मंदिर कमेटी ने सराज घाटी के आपदा प्रभावितों की मदद के लिए नन्ही नीतिका को 45,000 रुपए की सहायता दी। प्रदेश में सेब उत्पादन क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण पेड़ों में फफूंद संक्रमण बढ़ गया है, जिससे सेबों पर काले धब्बे पड़ रहे हैं और पत्तियां समय से पहले झड़ रही हैं। 10वीं या 12वीं पास हैं और जल्दी से रोजगार पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि हैप्पी यंग आईटीआई सुंदरनगर जिला मंडी में एडमिशन ओपन है, जो NCVT यानी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है। यहाँ मिलते हैं सरकारी स्तर के कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ आपको मिलती हैं सुविधाएं जैसे फुली वाईफाई कैंपस, आधुनिक मशीनें, प्रोजेक्ट निर्माण, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ITI के बाद सीधा कंपनी प्लेसमेंट। सीटें सीमित हैं, तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी, हिमाचल के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन सत्र 2025 से 26 के लिए शुरू। BAMS, BVSC, BPT, फार्मा डी, BSc, MLT, एग्रीकल्चर, B फार्मेसी और कई मेडिकल हेल्थ कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें पात्रता है 10+2 मेडिकल या नॉन मेडिकल, कुछ में नीट या ऑसेट जरूरी है। यहाँ रविवार और छुट्टियों में भी एडमिशन की सुविधा है। तो भविष्य को बेहतर बनाइए अभिलाषी यूनिवर्सिटी के साथ, आज ही संपर्क करें।